है। सुनिए, मैं यरु मोर तोरते माया, जेहि बस किन्हे जीवन निकाया। मेरा तेरा यह द्वैत भाव, यही दो आंख है। और एक आंख का मतलब क्या है? सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में ब्रह्म है, एक दृष्टि सब में टिकाते रहो, एक भाव वही एक है। परमात्मा ने, राम ने एक आंख बना दिया। अब सब में ब्रह्म को देखो। पहले द्वैत बुद्धि देखते थे जयंत कि राजकुमार है, दशरथ नंदन है, परमात्मा नहीं है। अब तुमको मैंने एक आंख बना दिया, अब ब्रह्म ही ब्रह्म समझो, सब में ब्रह्म है। तब जयंत ने समझा कि राम ब्रह्म है, तब समझा राम ब्रह्म है। इसलिए जयंत की कथा से शिक्षा मिलती है मेरी मैया, सब में ब्रह्म भाव देखो। कुत्ते में भी, मछली में भी। और परमात्मा का जो 24 अवतार है, उसमें पहला अवतार क्या है? मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मछली अवतार। मछली अवतार लेकर के परमात्मा ने जगत को उपदेश दिया, देखो मैं मछली में भी हूं, सिया राम में सब जग जाने, सब में कन कन में, छन छन में, बन बन में, मन मन में हूं। मछली में भी मेरा निवास है। इसलिए मछली की हत्या मत करो। मछली की हत्या करते हो, मछली को पकाकर खाते हो, तो भाई तुम ब्रह्म की हत्या करते हो, और ब्रह्म की हत्या के समान कोई पाप है ही नहीं। इसलिए मछली नहीं खाना चाहिए। मांस मछली जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध बतारा। भूमर पान करे जो कोई, 24 जन्म गिदड़ का होई। हुआ हुआ करते रहोगे। यह मानस शिक्षा देती है। जंत के चरित्र से यह शिक्षा मिलती है मेरी मैया। अब बगल में ही एक आश्रम था। जैसे गांव के बगल में है ना शीतला मैया का आश्रम, वैसे ही स्फटिक शिला पर जो राम बैठे हुए थे, और जंत ने घटना का अंजाम दिया, उस जगह से थोड़ी दूर पर, जैसे कि नदी के उस पार, इतनी दूरी समझिए। मैं तो वहां गया हूं, इसलिए कह रहा हूं, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। थोड़ी ही दूर पर अत्रि अनुसुईया का आश्रम था। अत्रि चित्रकूट में रहते हैं। चित्रकूट कहते हैं किसे मेरी मैया, मेरे भैया? राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुहग स्नेह वन, सिय रघुवीर बिहारू। मंदाकिनी बह रही है, जैसे गिरवा नदी बह रही है ना, उसी तरह या तो चित्रकूट जैसा हमें दिखाई पड़ता है, आप लोगों को जो दिखाई पड़े। मंदाकिनी नदी पर्वत है, और माता का स्थान है चित्रकूट में। यही राम कथा मंदाकिनी नदी बह रही है। राम कथा क्या, मंदाकिनी। आज अष्टम दिवस
राम कथा की मंदाकिनी जो है इस संगम के किनारे बह रही है। धन्य है आप लोग इसमें डुबकी लगा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। चित्रकूट चित चारू, जिसका हृदय सुंदर है, चित्र सुंदर है, उसे चित्रकूट कहते हैं। तुलसी सुभग स्नेहवन, और प्रेम स्नेह बन है। आप लोगों का जो प्यार हमको मिल रहा है, इसलिए इस खजाने से मैं अमृत आपको जो है बारिश कर रहा हूं। शांत कीजिए या बैठा दीजिए आगे। कथा में देखिए, कथा में डिस्टर्ब थोड़ा हो जाती है ना, भाव बिगड़ जाता है। तो श्री राम ने सोचा कि आज मैं अत्रि ऋषि का दर्शन करूंगा। अत्रि के आश्रम प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। अत्रि मुनि के आश्रम में प्रभु आए और प्रभु ने देखा, अरे ये अत्रि है, महान ऋषि है। अत्रि कहते हैं कहिए तात सो परम विरागी, त्रिन संसिद्धि तीन गुण त्यागी। जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों गुण से परे है, त्रिगुणातीत है, उसे अत्रि कहते हैं। जो त्रिगुणातीत होता है ना मैया, मेरे बाबा, मेरे भैया, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा स्वयं आ जाते हैं। अत्रि राम के पास नहीं गए, राम ही जो है अत्रि मुनि के पास आए। सबरी राम के पास नहीं गई, राम ही सबरी की कुटिया में आए, क्योंकि सबरी त्रिगुणातीत थी, अत्रि त्रिगुणातीत थी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से ऊपर थी। राम मुनि को दंडवत प्रणाम किए। अत्रि श्री राम को हृदय से लगाए, कंदमूल फल दिए खाने के लिए। प्रभु आसन पर बैठे और जानते हैं स्तुति की अत्रि ने, लंबी स्तुति है, 12 श्लोक में स्तुति है। और पंडित जी महाराज सोनू बाबा स्तुति करते हैं इस मंच से और जजमान को सुनाते हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं, निकाम श्याम सुंदरम। सभी हाथ जोड़ लेंगे मैया और भैया, स्तुति कर रहे हैं परमात्मा की। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारि वृंदवंजनम। 12 श्लोकों में अत्रि मुनि ने राम की स्तुति की और सीता अनुसुईया के चरणों में प्रणाम किया। अनुसुईया मैया ने दिव्य वसन भूषण बहराए, जे नित नूतल अमल सुहाए। सीता को दिव्य साड़ी दी,
दिव्य वैसी साड़ी दी जो कभी मलिन नहीं हो पाती। अनुसुईया ने दिव्य बसन भूषण पहराए, दिव्य कुंडल प्रदान किए, दिव्य कुंडल प्रदान किए। और जानते हैं, और अनुसुईया की दी हुई दिव्य साड़ी को ही पहन करके मैया जानकी 10 महीने तक लंका में रही। आहा, नारी धर्म की शिक्षा दे रही है अनुसुईया। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हे सीते, संसार में 4 प्रकार की नारी वो नारियां होती है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पहली नारी वो है, अर्थात उत्तम नारी, फर्स्ट श्रेणी की नारी किसे कहते हैं? जो मनसा वाचा कर्मणा पति को भगवान मान करके उनके चरणों की पूजा करती है। पति के लिए पत्नी ही सब कुछ है और पत्नी के लिए पति ही परमात्मा है, ऐसा भाव रखें। अगर सचमुच में पति को आप परमात्मा मान करके सम्मान देंगे, पूजा करेंगे ना, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अनुसुईया पति को ही परमात्मा समझती थी, इसलिए तो परमात्मा आ गए। देखिए, अगर आप भी पति का आदर देंगी ना, पति को परमात्मा मान करके सेवा करेगी ना, मधुर वाणी से पति का स्वागत कीजिए, संभाषण कीजिए। देखिए, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी। परमात्मा आपके घर में आकर के आपके घर में समृद्धि प्रदान करेंगे, वैभव प्रदान करेंगे, लक्ष्मी प्रदान करेंगे। उत्तम नारी का लक्षण है। और मध्यम नारी कहते हैं किसे? मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम में दूसरे के पति को किस तरह देखता है? अरे, यह तो मेरा भाई है। पत्नी इस रूप में देखती है, मेरा भाई है, यह तो मेरा बाप है जिसने हमारा ब्याह फलाने बर के साथ कराया है। मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरा पुत्र है, यह भाव। और तृतीय नारी कौन है? धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। उसका मन चलायमान तो हो जाता है पर पुरुष के प्रति, पर पुरुष के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है, लेकिन सोचती है, अरे अगर पर पुरुष से मैं प्रेम करूंगी तो हमारे कुल की लज्जा खत्म हो जाएगी, कुल में कलंक लग जाएगा। इसलिए धर्म को विचार करके मन को समेट लेती है। मन तो गया पर पुरुष में, लेकिन धर्म विचार करके मन को वापस कर लेती है। यह जो है तृतीय कैटेगरी की नारी है मेरी मैया। और चौथी नारी कौन है? वीणु अवसर। थोड़ा आप लोग शांति बनाए रखें। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। जैसे ही पति गए भागलपुर,
जैसे ही पति कहलगांव गए, जैसे ही पति गंगा पार गए, पत्नी अवसर समझ करके पर पुरुष से प्रेम करने लगती है। यह जो सबसे घटिया किस्म की नारी है। और ऐसी नारी जो है, कहते हैं पतिवंचक पर पतिकृति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। 100 करोड़ कल्प तक जो है रौरव नरक में पड़ता है। इसलिए अनुसुईया की चरित्र से उपदेश हम लोगों को मिलता है, मैया भाई बाबा, कि नारी के लिए पति ही सब कुछ है। माइंड में सेट कर लीजिए, अगर नरक से बचना आप चाहती हैं तो। और नारी के लिए पति ही सब कुछ है, और पुत्र के लिए सब कुछ माँ ही है, माँ बाप ही है। बस पुत्र अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखे, और पत्नी अपने पति को परमात्मा समझ करके सम्मान देवे। इस भाव में जो जीता है वह धन्य है, उसी का जीवन धन्य है। रामचरित मानस यही शिक्षा देती है। और देखिए पतिव्रता नारी में जो शक्ति है ना, मत पतिव्रता नारी में वो शक्ति है जो परमात्मा को भी जो है बालक बनाने की क्षमता रहती है। सुनेंगे आप शांतिपूर्वक, कम समय में ही मुझे यात्रा करनी है, लेकिन भाव आता है, मैं कहता हूं। चित्रकूट में अनुसुईया और अत्रि पति पत्नी प्रेम से रहते हैं। देखिए अनुसुईया सती नारी से ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे हार जाते हैं। मस्त महादेव भोले शंकर ऊंची नगरी विराज गए, अरे खुद ही दुनिया को बनाकर अनुसुईया माता से हार गए। सती नारी का स्केल पकड़ते रहिए। सती नारी का सत है महान रे। प्रकाश दिया मैया, सती नारी का सत है महान रे, जिससे हार गए भगवान रे, जिससे हार गए भगवान रे, जिससे हार गए भगवान। सती नारी का सती नारी का सत है महान रे, जिससे हार गए भगवान रे, जिससे हार गए भगवान। सब लोग मीठी मीठी तालियों से और क्या गौरपूर्वक श्रवण करेंगे।
एक दिन लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मा ने, एक दिन लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मा ने मिलजुल के चल तीनों गंगा को नहाने, मिलजुल कर चल तीनों गंगा को नहाने। स्नान लगी करने हो के उघारी, स्नान लगी करने हो के उघारी। इतने में ही नारद जी टहलते हुए आए, इतने में नारद जी टहलते हुए आए। नंगी नहाना है बोलो इस वेद में लिखा, नंगी नहाना है बोलो किस वेद में लिखा। अनसुईया को तो जानती होगी जरूर तुम, अनसुईया को तो जानती होगी जरूर तुम। नहीं हो तू सब नारियां चरणों के धूल तुम, नहीं हो तू सब नारियां चरणों की धूल तुमसे उत्तम, तुमसे उत्तम कहीं उनके सामने जिससे हार गए भगवान रे, जिससे हार गए भगवान। सती नारी का सत्य है महान रे, जिससे हार गए भगवान रे, जिससे हार गए भगवान। बोले सती अनुसुईया की जय हो। मैया लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती गंगोत्री में नंगी नहा रही थी। नारद जी आए, मुंह पीछे कर लिए और पीछे घूम करके कहते हैं, हे देवियों या अन्याय है, किस शास्त्र में लिखा हुआ है नंगी रहना और तीनों अपने आप को सती समझती हो? तुमसे तो उत्तम मर्तलोक में अनुसुईया है अत्रि की पत्नी और सती नारी है। जब नारद मुनि का वचन सुना तीनों ने, अरे हम तीनों से भी सती मर्तलोक में अनुसुईया है, लज्जित हो गई। चलते रहिए, चरे बेटी चरे बेटी। नारद मुनि का सुन के वचन दिल कलम उठा, नारद मुनि का सुन वचन दिल कलम उठा। जा जाके अपने अपने पति से लगी बोली, जा जाके अपने अपने पति से लगी बोली।